अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू टीचर रूही चीमा और आज हम हरूफ तहजी की आधी अशकाल का नया और आखिरी सबक पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? शाबाश शाबाश। चले हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। आपके सामने इस वक्त एक हर्फ लिखा हुआ नजर आ रहा है। मुझे बताइए कि इस हर्फ का क्या नाम है? लाम। शाबाश शाबाश। अच्छा, तो क्या आप इसकी आवाज जानते हैं? वो तो बताइए जरा। क्या बोला? ल। शाबाश। इस हर्फ लाम की आवाज है ल। शाबाश शाबाश। चले हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या लाम जो है इसकी हम आधी शक्ल बना सकते हैं, है ना? चलिए जल्दी से अपनी अपनी आरी लेकर आइए और इस हर्फ लाम को काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जोर से शाबाश, जोर से इस आरी को चलाइए और कोशिश कीजिए कि ये लाम कट जाए, इसकी हम शक्ल बना सके। अरे वाह, लाम की तो आधी शक्ल बन गई। जबरदस्त, आपने तो कमाल कर दिया, लाम की आधी शक्ल बना डाली। लाम ल। मेरे साथ मिलके बोलिए, लाम ल। फिर से लाम ल। और ये देखिए लाम की आधी शक्ल, और इसको आप मेरे साथ मिलकर एक दफा पढ़ लीजिए। लाम ल। इससे पहले हमने जो लाम की शक्ल बनाई थी वो ये थी, है ना? यानी लाम की दो शक्लें हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। जब लाम मुख्तलिफ हरूफ तहजी के हरूफ के साथ लगता है तो उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है? ये भी ल है लाम की आधी शक्ल, और ये भी। ठीक है? अच्छा जी, अब आपके सामने एक तस्वीर है, इसे हम क्या कहते हैं? लेमन। हाँ, लेकिन उर्दू में हम इसे लीमू बोलते हैं। अब ये जो लीमू है इसको मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है लीमू। आप मुझे इसमें से लाम की आधी शक्ल ढूंढ के दिखाइए। यहाँ आपको जहाँ कहीं भी लाम ल उसकी आधी शक्ल नजर आ रही है, आप उसके गिर्द दायरा लगा दीजिए। शाबाश, लाम ल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शाबाश बेटा, ये है लाम ल। आपने बिल्कुल ठीक दायरा लगाया है। अरे ये क्या है? रंग है, लाल रंग है। हाँ, ये लफ्ज भी लाल लिखा हुआ है। अब आपने इसमें क्या बोला? आपने लाम की पूरी शक्ल है। जी बेटा, ये लाम की पूरी शक्ल है, लेकिन इस लफ्ज लाल में लाम की आधी शक्ल भी है। आप उस लाम की आधी शक्ल के गिर्द दायरा लगाइए। शाबाश, बहुत खूब। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक। ये देखिए, ये जिसके गिर्द दायरा लगा है ये लाम की आधी शक्ल है, और ये जो है जिसके नीचे मेरा कर्सर है ये लाम की, ये वाली लाम की पूरी शक्ल है। और ये रंग जो है जिसे आप रेड कहते हैं, इसको हम उर्दू में लाल कहते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? मीम। शाबाश। अब मुझे ये बताइए मीम की आवाज क्या होती है? म। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। मीम म। क्या इसकी आधी शक्ल होती है? कोशिश करते हैं, है ना?
काटिए काटिए, जोर से काटिए, जोर से आरी चलाइए। अरे वाह, मीम तो कट गया। आहा, मीम तो कट के यहाँ आ गया। ये है मीम और ये मीम की आधी शक्ल और आवाज क्या है मीम की? म। म। शाबाश, मेरे साथ मिलके बोलिए म। मीम, इस हर्फ का नाम है मीम और ये है म। ठीक है, मीम की आवाज म, ये मीम की आधी शक्ल। और ये हर्फ है मीम और ये मीम की आधी शक्ल। आपको पिछले इसबाक में भी मैंने बताया था कि हरूफ जो हैं अलिफ और अलिफ के अलावा दूसरे भी हरूफ तहज्जी के हरूफ के साथ लगते हुए अपनी शक्ल बदल लेते हैं। तो इसी तरह हमारे सामने मीम की दोनों शक्लें सामने आ गई। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। ओ मच्छर, ये देखिए मच्छर। यहाँ मैंने लफ्ज भी लिखा हुआ है मच्छर। आप ये देखिए, इस लफ्ज मच्छर में मीम कहाँ है? म किधर है? ढूंढिए उसे और फिर उसके गिर्द आप दायरा लगाइए। ठीक है, मच्छर। शाबाश, अरे वाह, ये तो आपने बहुत जल्दी लगा लिया दायरा। आपको आवाज आ रही थी ना म, है ना? कोई और भी हर्फ देखें। ये क्या है? मेंढक। हाँ जी, इस मेंढक का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेंढक। ठीक है, आप इस लफ्ज मेंढक में ढूंढिए म को, म, मीम की आधी शक्ल को। मेंढक ढूंढिए, म कहाँ है? उसके गिर्द दायरा लगाइए बेटा। शाबाश, बहुत खूब, जबरदस्त बच्चों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। शाबाश। अब मुझे ये बताइए कि मीम के बाद अगला हर्फ कौन सा है? नून। शाबाश शाबाश। और नून के पेट में एक नुक्ता। शाबाश, ये नुक्ता नून के पेट में। अब हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई नून हमसे कट जाएगा, क्या इसकी आधी शक्ल होती है? अभी पता चल जाएगा। आरी चलाइए ना आप नून पर। शाबाश, इस आरी को जोर जोर से चलाइए। नून कट जाओ नून। नून की आधी शक्ल आ गई है ना? ये नून और ये नून की आधी शक्ल न। अच्छा, यहाँ नून के पेट में था ना नुक्ता, इधर भी नून के दरमियान में नुक्ता है। नजर आ रहा है ना बेटा आपको? है ना? ऊपर यहाँ भी नून के पेट में ऊपर नुक्ता और इधर भी ऊपर आपको एक नुक्ता नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि ये जो नून की आधी शक्ल है ना, इसको हम अलिफ के साथ लगाकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, और ये जो शक्ल है नून की, इसके बाद अलिफ के अलावा कोई भी हर्फ हम लगा सकते हैं, जैसे दाल, रे, छोटी ये। ठीक है बेटा, उसके साथ ये वाली शक्ल नून की आएगी। मेरे साथ बोलिए, नून न, नून न। ठीक है, यहाँ भी नून का नुक्ता जो है ऊपर है, यहाँ भी नून के पेट में ऊपर था ना, नून का नुक्ता उसके साथ साथ है। अच्छा जी, ये दोनों आपके सामने शक्लें जो हैं सामने जाहिर हो रही हैं। ये क्या है? नाक। और यहाँ मैंने लफ्ज नाक भी लिखा हुआ है। आप यहाँ ढूंढिए नून कहाँ है, बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने बताया। ये क्या है? वाओ। और वाव की आधी शक्ल देखें होती है या नहीं, कोशिश करते हैं। नहीं होती। शाबाश, आपको पता था। शाबाश बेटा, वाव की आधी शक्ल नहीं होती। शाबाश।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से आधे हरूफ कौन कौन से हैं? ये जो हरूफ आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनमें कुछ पूरी शक्लें हैं और कुछ आधी शक्लें हैं। आपने मुझे बताना है कि इनमें आधे हरूफ कौन से हैं, ठीक है? बताइए। ल शाबाश, और म इधर न और फिर न, शाबाश बेटा। ये हरूफे तहजी की जो आधी इश्काल हैं वो हैं, जो पूरी इश्काल हमें नज़र आ रही हैं उनकी आधी इश्काल, यानी लाम की आधी शक्लें ये हैं, मीम की म यानी आधी इश्काल ये हैं, और नून की आधी इश्काल ये नीचे दोनों हैं। शाबाश। अब ये क्या है? हे, शाबाश। और हे की आवाज तो बताइए मुझे। ह, ये हे और इसकी आवाज ह। कोशिश करें, क्या इस हे की आधी शक्ल होती है या नहीं? आ जाइए अपनी अपनी आरी लेकर, जोर से सारी को चलाइए और हे को काटने की कोशिश कीजिए बेटा। हे कट जाओ हे। आहा, हे कट गई। अरे ये क्या हुआ? हे कट कर कैसी शक्ल में आ गई? ये देखिए, हे ऐसे था पूरी शक्ल, और आधी शक्ल में हे ऐसे है। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात हो गई है ना? देखिए, कोई हे की और शक्ल भी होती है। हाँ, ये भी हे है। और एक शक्ल हे की ये भी है। जबरदस्त। हे की हमारे सामने 3 शक्लें हो गई। हे और उसकी 3 अश्काल ये ह। बेटा, ये जो हे की आधी अश्काल है ना, ये मुख्तलिफ हरूफ के साथ इस तरह से हे लग जाती है। ओके, जब हे किसी और हर्फ के साथ लगती है, जैसे ये वाली शक्ल जो है ना, ये अलिफ के साथ लगने के लिए, ठीक है? इसको आप कह दें कि ये वाव के साथ लग गई, ठीक है? और इसी तरह से ये वाली जो हे की शक्ल है वो रे के साथ लग गई, ठीक है? यानी हे की आवाज तो एक ही है ना, हे की आवाज ह, लेकिन उसकी ये तीनों शक्लें मुख्तलिफ हैं, जो मुख्तलिफ हरूफ के साथ सामने होकर आती हैं, ठीक है? शक्ल है, ठीक है बेटा? अब ये देखिए, यहाँ आपके सामने हाथ हैं, ठीक है? और यहाँ मैंने लफ्ज लिखा हुआ है हाथ। आप इस लफ्ज हाथ में से हे को ढूंढिए और उसके गिर्द दायरा लगाइए। जल्दी कीजिए। शाबाश, शाबाश बेटा, बहुत खूब, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक लगाया आपने दायरा। जी, ये लफ्ज लिखा हुआ है हम, ठीक है? अब इस लफ्ज हम में हे को ढूंढिए। शाबाश, शाबाश, ठीक काम किया आपने, शाबाश बेटा, बहुत खूब। ये 2 चश्मी हे आ गई, 2 आंखों वाली हे, और आपको पता है ना, इसकी आवाज भारी होती है, ह ऐसे करके, है ना? तो इसकी आधी शक्ल नहीं होती। इसके अलावा ये जो हमजा है, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती। और इसकी आवाज क्या है बच्चों, मुझे बताइए आप। शाबाश, शाबाश। और इसके बाद आता है जी ये, यानी छोटी ये। छोटी ये, मुझे बताइए इसकी आवाज। य, शाबाश, शाबाश। और छोटी ये की आधी शक्ल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आरी के साथ इसे जोर जोर से काटिए। और ये आपके सामने छोटी शे की आधी शक्ल। आप हैरान हो रहे होंगे कि
आधी शक्ल में, यहाँ पूरी शक्ल में तो नुक्ते नहीं, लेकिन आधी शक्ल में यहाँ नुक्ते हैं। तो ये जब हम छोटी ये को आधा करते हैं तो उसकी जब आधी शक्ल बनाते हैं तो ये नुक्ते आ जाते हैं। ठीक है, ये नुक्तों को ये की आधी शक्ल बहुत पसंद है, ये इसके दोस्त हैं, इसके साथ ही रहते हैं। ठीक है बेटा, और ये वाली ये की शक्ल जो है, आधी शक्ल जो है, ये अलिफ के साथ हम लगाते हैं इसे। ठीक है बेटा, दूसरी कोई शक्ल बनाए ये की। आहा, ये देखिए छोटी ये की आधी शक्ल, और यहाँ भी दो नुक्ते नीचे। अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम छोटी ये को आधा करते हैं, उसकी आधी शक्ल बनाते हैं, तो उसके नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये की दोनों शक्लें हैं। ठीक है बेटा, जब हमने अलिफ के साथ लगाना होगा तो ये की इस शक्ल को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जब हमने रे, दाल या फिर किसी और हर्फ के साथ लगाना होगा तो हम ये की इस वाली शक्ल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आपके सामने एक फूल आ गया, ये यास्मीन का फूल है और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है यास्मीन। अब मुझे यहाँ आप आधी शक्लें ये की ढूंढ कर दिखाइए। ठीक है, चले एक ढूंढ लें। ठीक है, वैसे यहाँ ये की दो शक्लें मौजूद हैं, लेकिन आप एक ढूंढ लें। ठीक है, एक को दायरा कर लें। शाबाश, कीजिए, बहुत खूब, आपने शुरू में ही ये को ढूंढ लिया और उसके गिर्द दायरा लगा दिया। शाबाश। अब हम आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है? यक्का, और ये तस्वीर है यक्का की। ठीक है बेटा, अब ये जो लफ्ज है यक्का, इसमें ये को ढूंढिए, ये को ढूंढिए बेटा, उसके गिर्द दायरा लगाइए। शाबाश शाबाश, इतना बड़ा सा दायरा लगा दिया आपने, शाबाश। और अब छोटी ये के बाद आएगी बड़ी ये। हाँ जी, बड़ी ये, और बड़ी ये की आवाज भी य है ना? देखते हैं इसकी आधी शक्ल होती है या नहीं। ये हमारा हरूफ तहजी का आखिरी हर्फ है ना? शाबाश, कोशिश करें इसे काटने की। चलें जी, आरी को हम जोर से यहाँ इस्तेमाल करेंगे और इसे काटने की ये को कोशिश करेंगे। आहा, ये जो है वो कट गई। बड़ी ये की, ये जो बड़ी ये है, इसकी शक्ल यहाँ कट कर सामने आ गई, और इसके नीचे भी दो नुक्ते, एक दो नुक्ते बड़ी ये के नीचे भी। और ये देखिए बड़ी ये की दूसरी शक्ल, यानी ये जो है इसकी आधी शक्ल एक हमने देखी ये, और एक हमारे सामने आ गई ये। ठीक है, ये ठीक है बेटा, और इसके नीचे भी दो नुक्ते। अच्छा, अब आपने ख्याल किया कि छोटी ये और बड़ी ये जो हैं, इन दोनों की आधी शक्लें एक जैसी हैं, और आवाज़ भी यहाँ देखिए, य की जो आवाज़ आ रही है वो भी दोनों की एक है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है याद, यानी किसी को याद करना। कहते हैं ना, मुझे नानो याद आ रही हैं या मुझे फुफ्फो याद आ रही हैं, है ना? तो ये लफ्ज़ है याद। इसमें ये को ढूंढिए। शाबाश, उसके नीचे दो नुक्ते। शाबाश 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 बेटा। और यहाँ है यो आपके सामने, यहाँ लफ्ज़ भी यो लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से एक ये के गिर्द दायरा लगा दीजिए। ठीक है, जल्दी से। शाबाश, आपने दोनों को लगा दिया। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश बेटा। ये थी हमारी हरूफ तहजी की आधी इश्काल। इसकी मश्क आपने करते रहना है। ठीक है, आवाज़ की मदद से, क्योंकि जब हम आवाज़ के साथ पढ़ते हैं ना, तो फिर हमारे लिए पढ़ना और लिखना मुश्किल नहीं रहता।
अच्छा जी, अब आपका छोटा सा एक टेस्ट ले ले, जांच हो जाए आपकी। आपके सामने यहाँ कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, ऐसा ही है ना? आप मुझे बताइए कि इन हरूफ में से छोटे यानी छोटी इश्काल कौन सी हैं, आधी इश्काल कौन सी हैं? शाबाश, जो आधी इश्काल हैं उन्हें आप दायरा लगा दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश, आपने आधे हरूफ को दायरा लगा दिया। और ये जैसे है और इसकी आधी इश्काल आपके सामने है। इसी तरह ये बड़ी ये है, इसकी आधी इश्काल, और ये छोटी ये है, इसकी आधी इश्काल यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। जब हमें ये इश्काल अच्छी सी याद हो जाएंगी, हमें इन्हें लिखना आ जाएगा, तो फिर हमें पढ़ना भी आ जाएगा। उर्दू हम आसानी से पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि यहाँ जो हरूफ लिखे हुए हैं इसका क्या नाम है? ये पूरी शक्ल पढ़िए। लाम, शाबाश, और ये मीम, और ये क्या है? नून। शाबाश बेटा। अब इसमें मुझे बताइए लाम, मीम, नून, इनमें आधी इश्काल कौन सी हैं? आधे हरूफ कौन से हैं बेटा? उनकी आवाज निकालिए। ल, ल यानी लाम, ल, ल। और इधर शाबाश, आधी इश्काल का बताइए। म, म, ये दोनों इश्काल मीम की। और नून की आधी इश्काल बताइए बेटा, इनकी आवाज निकालिए। न, न। शाबाश शाबाश, बहुत हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी आधी इश्काल का सबक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।